स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई सिर्फ पिक्चर्स को एडिट करना, बैकग्राउंड रिमूव करने ही सिखा रहे हैं, कुछ लिखना भी सिखा दें। तो आज हम फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल के बारे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेक्स्ट टूल समझना वैसे बहुत ही ईजी है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या गूगल शीट्स वगैरह यूज़ किए हैं तो आपको काफ़ी फीचर्स सिमिलर ही मिलेंगे। जस्ट ये एक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपको कह लें कि थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, या आप कह लें कि इसको आप थोड़ा सा डिफरेंटली यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें आप प्रेजेंटेशन या नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आपकी जो बेस है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चले जाएँ, चाहे वो आप डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में चले जाएँ, चाहे आप वो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में चले जाएँ, बेस हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है। सो आज हम जो सीखने वाले हैं वो टेक्स्ट टूल है। और टेक्स्ट टूल आपको मिलेगा कहाँ पे? आप यहाँ पे पेन टूल के बिल्कुल नीचे आप देखें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेक्स्ट टूल है। मैं आपको वैसे हॉरिजॉन्टल सारा डिटेल में बता दूंगा। वर्टिकल में सिर्फ ये है कि हॉरिजॉन्टल आपका इस तरह लिखता है और वर्टिकल आपका इस तरह लिखता है। तो हम सिर्फ ये दो ही चीज़ देखेंगे। आगे जो है वो मास्क वाले टूल हैं और वैसे इतने यूज़ होते नहीं है। तो अभी के लिए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद अपने कैनवस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कह लें कि एक टाइपिंग दे देगा। अब डिफ़ॉल्ट पे ऊपर क्योंकि वाइट कलर सिलेक्टेड है तो ये हम कुछ भी लिखेंगे तो नज़र नहीं आएगा। तो मैं पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ रेड, ताकि ये विजिबल हो जाए। अब आप नोट करें कि जैसे कलर चेंज किया तो उसने हमें रेड कलर इंडिकेट किया था, और अभी वो रेड कलर इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये आपका टेक्स्ट हाईलाइटेड है। ठीक है। तो जब आप कुछ लिखेंगे तो ये आपका जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका एक्चुअल कलर विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट टूल क्लास। ठीक है। अब अभी के लिए आप इसको टिक कर दें, और अभी ऊपर जो ऑप्शंस हैं पहले हम इसको देख लेते हैं। जब आप इस टूल के अंदर होंगे, अगर आप टूल चेंज कर लेते हैं तो वो ऑप्शंस गायब हो जाएंगे। तो आपको उन टूल्स के ऑप्शंस को वापस लाने के लिए दोबारा टेक्स्ट टूल पे आना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट चेंज करने का। तो आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, इन फ़ॉन्ट्स को आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आई गेस मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं है तो मुझे आप कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि किस तरीके से कस्टम फ़ॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आप इसको सिलेक्ट, पहले इसको आप सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, उसके बाद आप अपना फ़ॉन्ट, वैसे फ़ॉन्ट उसने ऑलरेडी चेंज भी कर दिया, लेकिन अगर ना हो रहा हो तो आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अगेन मैं दोबारा इसके ऊपर जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और मैं अब नया फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा। तो ये देखिए नीचे फ़ॉन्ट्स वो चेंज करता जा रहा है। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न ना सिलेक्ट कर रहा हो या ना चेंज कर रहा हो तो इसको सिलेक्ट करें और फिर जाके फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब भी आप कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी एक फैमिली होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल पॉपिंस एक बहुत फेवरेट मेरा फ़ॉन्ट है और बहुत फेमस भी है। तो उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, मीडियम, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा थिन, इस तरह करके डिफरेंट आपको फैमिलीज़ मिलती हैं, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स मिलते हैं आप कह लें। ठीक है। अब जैसे फंकी सिलेक्ट हुआ हुआ तो इसमें देख लेते हैं, इसमें भी हमारे पास रेगुलर और बोल्ड दो हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे पॉपिंस ही आपको लेके बता देता हूँ। तो पॉपिंस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें पॉपिंस जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं उसके बाद इसको हाईलाइट से ख़त्म करता हूँ। मैं दोबारा इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा, और क्योंकि अभी टूल मैंने चेंज नहीं किया तो इसलिए ऊपर से ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आपने टूल चेंज कर लिया तो ऊपर वाले ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएंगे, अगर बेशक आपने इसको सेलेक्ट किया हो। तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा। अब जैसे मैंने पॉपिन सेलेक्ट किया, अब देखें थिन से लेके बोल्ड अटैलिक, ब्लैक अटैलिक तक है। ठीक है। सो मैं ब्लैक अटैलिक सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से है, थिन करते हैं तो कुछ इस तरीके से है। और ये फैमिली हर फॉन्ट की नहीं होती, ये भी चीज़ आपने माइंड में रखी। दूसरा हमारे पास इसका फॉन्ट साइज़ है। तो हमारे पास अभी 100 से लेके, देखिए 100 सेलेक्ट हुआ है, 6 से लेके 300 तक आ रहा है। लेकिन इसको आप कस्टमाइज़ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 300 सेलेक्ट किया तो ये हो गया। लेकिन आपने इसको अगर 500 करना है तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से 500 लिखेंगे तो ये 500 कर देगा। तो इसके अंदर जो वैल्यू नज़र आ रही है, ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। अब लेट से यहाँ पे 6 है। अब 6 बहुत छोटा है, अगर मैं आपको होना चाहता हूँ, ये देखें बिल्कुल इसको जूम मुझे करना पड़ेगा, तो ये आपको इवन नज़र भी नहीं आ रहा। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आपको करना पड़ता है तो वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ 6 से नीचे बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो फिर प्रिंटिंग में भी नहीं आता और ना स्क्रीन पर नज़र आता है। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आपने कोई एलिमेंट के तौर पे ऐड करना है तो फिर आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप बहुत छोटे कैनवस पे काम करें तो अगर इसको 1 कर दूंगा तो ये देखें बिल्कुल इस जगह पे आ गया, तो अब आपको नज़र भी नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई स्टूपिड हरकत ना कीजिएगा या ऐसी कोई चीज़ ना कीजिएगा अनलेस इट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम दोबारा टेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं। तो आगे हमारे पास अलाइनमेंट है। ठीक है। अभी के लिए पहले मैं इसका साइज़ जो है वो तकरीबन कह लें कि 100 कर लेते हैं। अभी के लिए आपको कुछ अलाइनमेंट की समझ आएगी नहीं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट लाइन हुआ है तो मैं इसके लिए एक लाइन ऐड कर देता हूँ। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे मैं कुछ लिख सकता हूँ। लेट्स से कुछ भी मैंने लिख दिया और फिर नीचे लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये सारा लेफ्ट लाइन है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से राइट लाइन करूँगा, ठीक है, राइट लाइन के लिए सबसे पहले आप इस सबको सेलेक्ट कर लें, या अगेन इसको डीसेलेक्ट करके फिर इसको सेलेक्ट करें और फिर आप इसकी अलाइनमेंट चेंज करें। तो ये देखें
अब आप देखें राइट अलाइन, ठीक है, दोबारा टेक्स्ट टूल पे आता हूँ, सेंटर वाला करूँगा ऑप्शन तो सेंटर अलाइन, और उसके बाद लेफ्ट अलाइन, ठीक है। तो इसकी जो सिलेक्शन है ना, आप देख रहे होंगे कि मैं टूल्स में बार बार स्विच कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप टूल चेंज कर लेते हैं तो ऑप्शंस ऊपर से गायब हो जाते हैं कि आपका बेशक टूल सेलेक्टेड है। जब आप टेक्स्ट टूल पे आएंगे और उसके बाद अगर आपने किसी एक जगह पे ऐसे क्लिक किया हुआ है ना, तो फिर आप इसकी चेंजेस करेंगे तो वो उसी लाइन में चेंजेस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर अभी दोबारा क्या किया था कि मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके दोबारा इस पर क्लिक किया था ताकि ये ओवरऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले। उसके बाद जब आप चेंजेस करेंगे तो ये सारे टेक्स्ट पे होगा, तो इस चीज़ को एक दफ़ा मेक श्योर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग कैरेक्टर पैनल को देख लेते हैं, कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स का एक टैब आएगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे स्टैक कर लें, और अगर नहीं करना चाहिए तब भी कोई मसला नहीं है। अभी फ़िलहाल ये पैराग्राफ को जो है अभी इसके लिए इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा, तो इसको फ़िलहाल के लिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखें कैरेक्टर टैब हमारे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे अगेन सबसे पहले जो ऊपर डिस्कस की है पॉपेंस फॉन्ट, उसकी फैमिली, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट साइज़ है, और अगेन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के ऊपर जाएंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब अगर आप अपना टूल जो है वो चेंज भी कर लेंगे तो आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ खोल ली है, करेक्टर पैनल खोल लिया, ठीक है। तो अब आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो बेसिक सी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इसी टूल पे अगेन आना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ से अगर फ़ॉन्ट चेंज करके आपको दिखा सकूँ तो फ़ॉन्ट चेंज हो सकता है इजीली। आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद अपना फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं इसको भी फ़िलहाल के लिए लेट्स से 72 कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखें, जिस भी आप टूल पे जाएंगे ना, आपको उसकी आगे नाम लिखा आ जाएगा। तो ये भी के लिए हमारे पास लीडिंग है, ठीक है, और इसको आप कह रहे हैं लाइन स्पेसिंग भी बोला जाता है। तो अगेन इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट लाइन स्पेसिंग रख सकते हैं, और इसके अलावा अगेन इसको 6 पे भी लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं। लेट्स से मुझे इसको 8 करना है, या लेट्स से मुझे इसको फॉर एग्जांपल 600 करना है। तो ये देखें 600 काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे हमारे पास तो 300 तक थी, हमने 600 कर दिया। तो अगर आप इसको ऑटो पे रखेंगे तो जो भी फ़ॉन्ट की अपनी सेटिंग है, क्योंकि जो फ़ॉन्ट डिज़ाइन करता है ना जो भी बंदा, वो एक स्पेसिफिक स्पेस रखता है, ठीक है। तो ये अभी जो ऑटो पे है इसकी डिफ़ॉल्ट स्पेस है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि हमने कोई इफेक्ट क्रिएट करना होता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि हमें इसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा लग रही होती है, ठीक है। अगर कोई ऐसी आप चीज़ बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ों को जो है चेंज करते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कम करना चाहें, ठीक है, अब अगेन इस जगह पे आके आप देखते हैं कि आपके पास एक एरो आ जाता है, ठीक है, एक राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। और इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके बाद क्लिक करने के बाद लेफ्ट या राइट मूव करते हैं ना, तो ये वैल्यूज़ को चेंज करना शुरू कर देता है। तो आप अगेन आपको इधर से लिखना नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे जाके सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। तो आप इस तरीके से भी लीडिंग को चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग बेसिकली ये देखें, जैसे आप इसके ऊपर लेके आ रहे हो तो लिखा हुआ है सेट ट्रैकिंग फॉर सिलेक्टेड कैरेक्टर्स। ट्रैकिंग बेसिकली आपके वर्ड्स के दरमियान का फासला होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको देखें अगेन उसी मेथड से इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करता हूँ आपको आसान करने के लिए। पहले तो सबसे पहले मैं इसकी जो सेकंड लाइन है ना वो तो रिमूव कर दूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन अपने मूव टूल पे आ जाता हूँ, और इसके बाद मैं देखिए करूँगा तो ये क्या कर रहा है कि ये ट्रैकिंग इंक्रीज कर लें, यानी कि आपके अल्फ़ाबेट्स के दरमियान का फासला, ठीक है। अब इसी के बरक्स आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक आ रही होगी कर्निंग, ठीक है। अब कर्निंग और ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। जो आपकी ट्रैकिंग है वो आपके ओवरऑल वर्ड्स, यानी कि ये टी से लेके एस तक जितने वर्ड्स हैं उसके दरमियान के फासले को डील करता है। लेकिन जो आपकी कर्निंग है वो आपके दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान का फासला है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं या इसकी कब ज़रूरत पड़ती है, अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस वाली चीज़ को ख़त्म कर लेता हूँ, और इस टेक्स्ट को मैं ले आता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं साइज़ में इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब आप देखें कि जिसने ये फ़ॉन्ट डिज़ाइन किया ना, उसने इसके दरमियान का एक फ़ासला मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन अगर अभी आप इसको नोट करें तो एक आपको फ़्लॉ नज़र आएगा कि इस टी के और ई के दरमियान तो फ़ासला है, इस पे भी है, लेकिन ये एक्स और टी साथ जुड़ा हुआ है। जब ऐसे इश्यूज़ फ़ॉन्ट्स में आते हैं तो फिर हम उसको मैनुअली एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप अपना टेक्स्ट टूल लेते हैं, इसके दरमियान में आते हैं, क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपका ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर आप देखें क्या होगा। मैं इस पे आता हूँ और मैं इस पे करता हूँ तो ये देखिए सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड हैं, ठीक है।
क्योंकि इसको अब ये एज अ होल जो है ओवरऑल डील कर रहा है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये होती है, ठीक है, ट्रैकिंग। लेकिन अभी हमने करनी है, यानी कि दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान का फासला हमने करना है। तो आप टेक्स्ट टूल पे आएँ, इस जगह पे आके क्लिक करें और उसके बाद आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब उसके अकॉर्डिंगली आप ये देखें, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें और जैसे मैंने इसकी वैल्यू सेलेक्ट किया, अगेन इसकी वैल्यू भी उसी तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अब आप देखें तो हमने इन सब का फासला ऑलमोस्ट बराबर कर लिया। तो इस तरह के इश्यूज जब फॉन्ट में आते हैं तो आप उसके लिए आप कर्निंग यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो टेक्निकल चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम आगे आ जाते हैं और आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शंस कभी भी ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग के लिए होते हैं। ये वर्टिकल स्ट्रेच करेगा और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता इस तरीके से, अनलेस पर्पसली, अब जैसे मैं एड्स के लिए कर रहा हूँ तो शायद मैं पर्पसली करूँ। अगर मुझे किसी ब्रांड के लिए एड्स बनानी है और मुझे उसको आई कैचिंग करना है या उसको स्क्रॉल स्टॉपिंग करना है, तो मैं इस तरह की हरकत करूँगा। अदरवाइज नॉर्मल एस्थेटिक्स के लिए आप इस चीज़ को नहीं करते, ठीक है। और मैं भी कभी रिकमेंड नहीं करता, तो इसको हमेशा 100% रहने दीजिएगा। इसी तरीके से आप इस चीज़ को करते हैं तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल जो है उसको स्ट्रेच करता है। तो अनलेस आपकी ये डिमांड है तो आप इस चीज़ को कीजिएगा, अदरवाइज़ 50% या कह लो कि 60% इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको नहीं चेंज, अदरवाइज़ ये बहुत बुरा लगेगा विदाउट पर्पस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है बेसलाइन शिफ्ट। अब ये थोड़ी सी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब देखें, जब आपने ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना, तो इसके नीचे एक बेस बनी हुई है, ठीक है। और ये इसकी बेस लाइन है इस टेक्स्ट की। या कह लें कि फॉर एग्जांपल आप खड़े हो रहे हैं, तो आपके जो पाँव है वो आपको खड़े होने में हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन आप किसी चीज़ पे तो खड़े हो रहे हैं ना, आपका कोई फ्लोर होगा, कह लें आप स्टेयर्स पे हैं, तो वो जो आपके नीचे स्टेयर्स हैं, जो आपका फ्लोर है, वो आपकी बेस लाइन है, ठीक है। वो आपकी बेस है जिस पे आप खड़े हैं, सही है। तो अब ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा तो हुआ है, लेकिन ये किसी बेस पे लिखा हुआ है। जस्ट लाइक आप छोटी क्लासेस में देखते थे कि जो टीचर्स थे वो 4 लाइन्स बनाती थी और उस 4 लाइन्स के अंदर आप लिखते थे। इसी तरीके से जब आप कह लें कि कॉपीज़ में लिखते थे तो उसमें भी यही सिनेरियो, तो फिर आप सिंगल लाइन पे शिफ्ट हो गए, लेकिन स्टिल बेस वहीं पे थी। अगर आप कभी ड्राइंग के पेज पे लिखना शुरू कर दें तो आप नोट कर दें कि आपकी लाइन जो वो है टेक्स्ट है ऊपर चला जाता है, नीचे हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता, क्योंकि आपके पास वहाँ पे कोई बेस नहीं होता। इसी तरीके से जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो एक बेस के ऊपर होता है। अब आपने इस बेस को अगर चेंज करना हो तो अगेन आप टेक्स्ट टूल पे आएँ और अपने किसी एक अल्फ़ाबेट को, लेट्स से ये है, इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दें तो ये अपनी बेसलाइन से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, ये इसकी बेसलाइन थी और ये इसका जो है अल्फ़ाबेट ऊपर चला गया। अब अगेन इसको आप जिस तरह क्रिएटिवली यूज़ करेंगे उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को लेट्स से 100 कर देता हूँ, तो अब वो पूरा टेक्स्ट ही उठा के उसने ऊपर कर दिया। तो ये चीज़ हमने कभी भी नहीं करनी, ज़ाहिर बात है, अगर हमें पूरे टेक्स्ट को वैसे ही क्यों ना मूव कर लें। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि ये टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लास है तो ये टेक्निकल चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी क्रिएटिवली प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हमारे पास आ जाता है कलर। तो कलर हमारे पास यहाँ पे सिंपल कलर चेंज कर सकते हैं जिस तरह के आप कलर चूज़ करना चाहें। और अब हम इन ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है। अब हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक लिखा हुआ है फॉक्स बोल्ड। तो अब ये किस लिए होता है कि अब मिसाल के तौर पे आपने मेरा मॉन्सेराट फ़ॉन्ट सेलेक्ट हुआ है और मैंने इसको मैक्सिमम हद तक फ़ॉन्ट को बोल्ड कर लिया, लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा डेप्थ ऐड करनी है। तो मैं जब इसको फॉक्स बोल्ड करूँगा ये थोड़ा सा मज़ीद इसको बोल्ड कर देगा, उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास ये इटैलिक। अब कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें इटैलिक वाला ऑप्शन होता ही नहीं है, लेकिन आपने उसको इटैलिक करना है तो आप इसको इटैलिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑल कैप सिलेक्टेड है तो ये बेसिकली क्या करता है, सारे टेक्स्ट को कैपिटल करके रखता है। अगर आपने इस तरीके से करना है तो आप इसको कर लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक है स्मॉल कैप्स, ठीक है। अब ये क्या करता है कि करता सब कैपिटलाइज है सारे लेटर्स को, लेकिन फर्स्ट जो लेटर है उसको साइज में बड़ा कर देगा। अब इसके समझने के लिए मैं ना एक और चीज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं फिर इसके बाद कोई और वर्ड लिख देता हूँ, क्लास, ठीक है। अब मैंने क्लास लिख दिया। अब मैं इस पे आता हूँ तो अब आप नोट करें कि मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं इसके पास आता हूँ स्मॉल कैप्स के पास। अब इसने इसको बड़ा कर दिया लेकिन ओवरऑल साइज़ को छोटा कर दिया, ठीक है। तो जब इस तरह का आप सिंबल से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखें कि फर्स्ट लेटर इसने कैपिटल कर दिया और उसका साइज़ भी बड़ा कर दिया और बाकी सबको कैपिटल करके उसका साइज़ छोटा कर दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है और आगे सबस्क्रिप्ट है। अब अगेन इसको कैसे क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं मैथमेटिक्स की एग्जांपल लूँगा। आपने मैथमेटिक्स में फार्मूलाज पढ़े होंगे, तो मैं इधर लिखता हूँ 10 और इसकी पावर लिख देते हैं 1, ठीक है।
अब अगेन इसको मैं बिल्कुल साथ जोड़ देता हूँ। अब मुझे इसको इसकी पावर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ और इसके बाद इसको इस तरीके से, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये देखें इसकी पावर बन गई है। अगर नीचे की तरफ लेके आना चाहे तो इसको नीचे ले आएं, तो इस तरीके से आप देख लें, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब मुझे इसको याद करने में इशू होता था सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को। तो सुपरमैन जैसे आप देखते हैं हवा में जाता है, ठीक है, तो सुपर मीन ऊपर, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट मीन्स कि आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर चला जाएगा। सबस्क्रिप्ट यानी सब इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्टर से छोटा होता है, तो वो यानी टेक्स्ट आपका नीचे चला जाएगा। तो ये मेरा एक फॉर्मूला था इसको याद करने के लिए, और मैंने इस तरीके से इसको याद करता हूँ। अदरवाइज मैथमेटिक्स में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था जब एमसीक्यूज में ये चीज़ आती थी, तो इसलिए इसको याद करने का मैंने आपको मेथड बता दिया। उसके बाद अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली जस्ट लाइक आप कभी प्राइसेस को कैंसिल कर रहे हो, नई प्राइस लगा रहे हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ कि आप शेप के साथ इस चीज़ को करें, तो आप यहाँ से स्ट्राइक थ्रू को कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लास समझ आ गई होगी। पैराग्राफ अभी मैंने जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि क्लास ऑलमोस्ट अभी मैं देख रहा हूँ कि 18 मिनट की हो चुकी है। अभी इसको मैं कट और ट्रिम करूँगा तो आई गेस 14-15 मिनट पे चली जाएगी, तो इसलिए पैराग्राफ को इस क्लास में इंक्लूड नहीं करते। पैराग्राफ को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विल सी यू इन